Hello, good morning to all. In previous class, we already discussed about the connective tissue. Connective tissue, it is most widely spread tissue in the body. It binds, support and provide the strength to the other body tissue and the organ. ये connective tissue ये body में widely spread है and इसका main function क्या है? It binds, support and provide the strength to the other body tissue. अदर बॉडी टिश्यू को एक पर्टिकुलर सपोर्ट एंड स्ट्रेन प्रोवाइड करने का वर्क जनरली कनेक्टिव टिश्यू करता है. उसके साथ साथ ऑर्गन को भी एक स्ट्रेन प्रोवाइड करने का वर्क कनेक्टिव टिश्यू करता है. इट कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ द सेल्स एंड द फाइबर. ये वैराइटीज ऑफ सेल्स एंड द फाइबर से बने. दीज आर एम्बेडेड इन द अबंडेंट इंटरसेलुलर सब्सटेंस कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स. ये एक पर्टिकुलर अबंडेंट इंटरसेलुलर स्पेस सब्सटेंस में एम्बेडेड है. दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स. कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इट इज़ हाईली वस्कुलर. ये हाईली वस्कुलर है एक्सेप्ट द कार्टिलेज. कार्टिलेज में जो भी कनेक्टिव टिश्यू है ये वस्कुलर नहीं है. इट एक्ट एज अ पैकिंग मटेरियल एंड ऑल्सो हेल्प इन द हीलिंग प्रोसेस. एंड पैकिंग मटेरियल में भी ये वर्क कर रहा है एंड जनरली हीलिंग प्रोसेस में भी कनेक्टिव टिश्यू वर्क कर रहा है. कनेक्टिव टिश्यू इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स प्रेजेंट. कनेक्टिव टिश्यू ये क्लासिफाइड हो रहा है किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स प्रेजेंट एज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू एंड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. क्लासिफिकेशन कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू एंड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. Connective tissue proper is further classified as a loose connective tissue. Example, areolar connective tissue and the adipose tissue. Connective tissue ये further classified हो रहे हैं. किस में classify हो रहा है? It is further classified as a loose connective tissue. इसमें areolar connective tissue and the adipose tissue and the dense connective tissue. Ligaments and the tendon. इसका एग्जाम्पल है ligaments and the tendon. Supporting connective tissue also called as a skeletal tissue. ये जो supporting connective tissue है इसे skeletal tissue बोला है. Included the cartilage and the bone. और इसमें कौन आएगा? Cartilage and the bone. Fluid connective tissue include the blood and lymph. ये जो fluid connective tissue है ये इसमें कौन आता है? Blood and the lymph. So कनेक्टिव टिश्यू ये क्लासिफाइड हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मैट्रिक्स प्रेजेंट जनरली एज अ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू एंड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर ये फर्दर क्लासिफाइड हो रहे हैं एज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू. इसका एग्जाम्पल गिवन है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड द एडिपोज टिश्यू एंड द डेंस कनेक्टिव टिश्यू. और इसका एग्जाम्पल गिवन है लिगामेंट एंड द टेंडन. सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्केलेटल टिश्यू इंक्लूड द कार्टिलेज एंड द बोन. ये सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है, इसे स्केलेटल टिश्यू बोला है. और इसमें कौन आते हैं? कार्टिलेज एंड द बोन आते हैं. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड द बोन एंड द लिम्फ. ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये किस में इसमें कौन आता है? बोन एंड द लिम्फ, ब्लड एंड द लिम्फ. तो सबसे पहला जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. लूज कनेक्टिव टिश्यू. मैट्रिक्स ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू इज सेमी सॉलिड जेली लाइक विस्कस मैटर मेड अप ऑफ जिलेटिन. लूज कनेक्टिव टिश्यू एक सॉलिड जेली लाइक विस्कस मैटर है एंड ये किससे बना होता है? एक पर्टिकुलर जिलेटिन से बना होता है. सो इसमें सबसे फर्स्ट टाइप है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. एरियोला एयर पॉकेट्स, इसे हम लोग बोलते हैं एयर पॉकेट. मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू कंटेन टू टाइप ऑफ द फाइबर्स. इसका जो मैट्रिक्स है टू टाइप ऑफ फाइबर से बना है, वाइट फाइबर एंड द येलो फाइबर. ये जो वाइट फाइबर है ये कोलेजिन से बने हैं
दे गिव टेंसाइल स्ट्रेन टू द टिश्यू, ये एक पर्टिकुलर टिश्यू को टेंसाइल स्ट्रेन प्रोवाइड करता है। येलो फाइबर आर मेड अप ऑफ इलास्टिन एंड आर इलास्टिक इन नेचर। देखो ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, ये जनरली लूज कनेक्टिव टिश्यू सेमी सॉलिड जेली लाइक विस्कस मैटर से बना होता है, इसे जिलेटिन बोलते हैं। एंड इसमें जो फर्स्ट टाइप है एरियोलर टिश्यू, इसे एयर पॉकेट बोलते हैं। एंड मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू कंटेन 2 टाइप ऑफ द फाइबर, इसका जो मैट्रिक्स है 2 टाइप ऑफ फाइबर से बना है, वाइट फाइबर एंड द येलो फाइबर। वाइट फाइबर किससे बना है? वाइट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कोलेजिन एंड इसका मेन फंक्शन जो है इट गिव द टेंसाइल स्ट्रेन टू द टिश्यू। टिश्यू को टेंसाइल स्ट्रेन प्रोवाइड करने का वर्क एरियोलर टिश्यू करता है। येलो फाइबर आर मेड अप ऑफ इलास्टिन एंड आर इलास्टिक इन नेचर। ये जो येलो फाइबर है किससे बने हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ इलास्टिन एंड जनरली इसका नेचर है इलास्टिक इन द नेचर है। एंड द टिश्यू ऑल्सो कंटेन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल। ये जो टिश्यू है 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हैं। कौन से सेल है? फाइब्रोब्लास्ट। दिस फाइब्रोब्लास्ट आर द लार्ज फ्लैट सेल हैविंग द ब्रांचिंग प्रोसेस। ये फाइब्रोब्लास्ट है, लार्ज फ्लैट सेल है एंड इट शोज द ब्रांचिंग प्रोसेस। यहाँ पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का एक डायग्राम गिवन है और ये डायग्राम में हम लोगों को क्या दिख रहा है? अगर हम लोग एक पर्टिकुलर सेक्शन लेते हैं एरियोलर टिश्यू का तो इसमें हम लोगों को दिख रहा है येलो फाइबर, कोलेजिन फाइबर। यहाँ पे एक पर्टिकुलर और पोर्शन दिख रहा है फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफैग, मैट्रिक्स एंड द मास्ट सेल। सो दे प्रोड्यूस द फाइबर एज वेल एज द पॉलीसैकेराइड दैट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस और द मैट्रिक्स ऑफ द टिश्यू। ये जो एरियोलर टिश्यू है जनरली एक पर्टिकुलर फाइब्रस एज वेल एज पॉलीसैकेराइड, दे प्रोड्यूस ए फाइबर्स एंड एज वेल एज पॉलीसैकेराइड प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस, और ये ग्राउंड सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है दैट्स ग्राउंड सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स और द टिश्यू। मास्ट सेल, ये जो मास्ट सेल दिख रही है हम लोगों को ओवल सेल दिख रही है दैट सीक्रेट हिपेराइन एंड द हिस्टामाइन। ये मास्ट सेल क्या सीक्रेट कर रही है? heparin and the histamine and macrophages are the amoeboid। ये जो मैक्रोफैग्स है ये अमीबॉइड इन नेचर है। फैगोसाइटिक सेल, अमीबॉइटिक एक्टिविटी मीन्स जो भी वेस्ट होता है उसे एंग्यूफ करने का वर्क। एंड फैट सेल ऑल्सो कॉल एज अ एडिपोसाइट हैविंग द इसेंट्रिक न्यूक्लियस, और इसके साथ साथ कुछ फैट सेल है इसे एडिपोसाइट बोला है एंड इसमें इसेंट्रिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दिस सेल स्टोर द फैट, ये सेल क्या स्टोर करके रखती है? फैट स्टोर करके रखती है। दिस टिश्यू एक्ट एज अ पैकिंग मटेरियल, ये टिश्यू क्या वर्क करता है? एज अ पैकिंग मटेरियल एंड हेल्प इन अ हीलिंग प्रोसेस एंड कनेक्ट द डिफरेंट ऑर्गन और द लेयर ऑफ द टिश्यू। ये टिश्यू एक पर्टिकुलर पैकिंग मटेरियल वर्क कर रहा है और हीलिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहा है एंड कनेक्ट द डिफरेंट ऑर्गन्स और लेयर ऑफ द टिश्यू। डिफरेंट ऑर्गन अदरवाइज डिफरेंट लेयर ऑफ द टिश्यू को कनेक्ट करने का वर्क कर रहा है। इट इज़ फाउंड अंडर द स्किन, कहाँ पे इसका लोकेशन है? इट इज़ फाउंड अंडर द स्किन बिटवीन द मसल्स, मसल्स के बीच में, बोन्स अराउंड ऑर्गन, ब्लड वेसल्स एंड द पेरिटोनियम। तो ये जनरली मसल्स, बोन अराउंड द ऑर्गन, ब्लड वेसल एंड द पेरिटोनियम प्रेजेंट है। सो एरियोलर टिश्यू जनरली एरियोलर टिश्यू जो है जनरली इसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू, ये 2 टाइप के फाइबर शो करते हैं, वाइट फाइबर एंड द येलो फाइबर। और ये जो वाइट फाइबर है कोलेजिन से बने हैं एंड इसका मेन फंक्शन है दे गिव द टेंसाइल स्ट्रेन टू द टिश्यू। और ये जो येलो फाइबर है ये किससे बने हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ इलास्टिन एंड इलास्टिक इन नेचर है। एंड द टिश्यू कंटेन द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल, ये टिश्यू 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी है। एंड ये सेल है फाइब्रोब्लास्ट, फ्लैट सेल हैविंग द ब्रांचिंग प्रोसेस एंड द फाइबर they produce fiber as well as a polysaccharide that form the ground substance, एक particular ground substance
दैट ग्राउंड सब्सटेंस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ द टिश्यू. मास्ट सेल आर द ओवल सेल. ये मास्ट सेल है, ये ओवल सेल है. एंड एक पर्टिकुलर क्या सिक्रेट करे, इट सिक्रेट द हिपेराइन एंड द हिस्टामाइन. एंड मैक्रोफैग और अमीबॉइड फैगोसिटिक सेल, फैट सेल, इसे हम लोगों ने एडिपोसाइट बोला है. हैविंग द इसेंट्रिक न्यूक्लियस, इसे इसेंट्रिक न्यूक्लियस है. दिस सेल स्टोर द फैट, ये सेल्स फैट स्टोर करके रखती है. दिस टिश्यू एक्ट एज अ पैकिंग मटेरियल. कैसे वर्क कर रहा है, पैकिंग मटेरियल. हेल्प इन द हीलिंग प्रोसेस, कौन से प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, हीलिंग प्रोसेस. एंड कनेक्ट द डिफरेंट ऑर्गन और द लेयर ऑफ द टिश्यू. डिफरेंट ऑर्गन अदरवाइज लेयर ऑफ द टिश्यू को कनेक्ट करता है. इट इज़ फाउंड अंडर द स्किन. स्किन के इनसाइड ये होता है. बिटवीन द मसल्स, बोन, अराउंड द ऑर्गन, ब्लड वेसल्स एंड द पेरिटोनियम. तो यहाँ पे हमारा जो एरियोलर टिश्यू है ये पॉइंट फिनिश हो रहा है. यहाँ ये जो एरियोलर टिश्यू है इसकी आप लोगों को नीट एंड लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है. नाउ हमारा जो सेकेंड टिश्यू है एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू आर लार्ज ऑफ द एडिपोसाइट्स आर प्रेजेंट. Cells are round or the polygonal. Generally it is large number of the adipocyte. Adipose tissue इसे हम लोगों ने फैट सेल बोला है. एंड जनरली इसमें लार्ज एडिपोसाइट प्रेजेंट है. एंड सेल्स आर राउंडेड और द पॉलीगोनल. ये जो सेल है ये कैसे है, राउंडेड एंड द पॉलीगोनल इन शेप है. न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टू द periphery because fat are stored in the cell in the form of a droplet. इसका जो न्यूक्लियस है एक पेरीफेरी में शिफ्ट हुआ है. क्यों, क्योंकि इसका जो इसमें फैट है, इसमें फैट स्टोर है. कौन से फॉर्म में, ड्रॉपलेट के फॉर्म में. मैट्रिक्स इज अ लेस एंड फाइबर एंड ब्लड वेसल्स आर फ्यू इन द नंबर. मैट्रिक कैसे, लेस है एंड फाइबर्स है. एंड ब्लड वेसल्स कैसे है, फ्यू इन द नंबर है. एंड एडिपोज टिश्यू इसमें देर आर टू टाइप ऑफ द एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यूज़ के टू टाइप है. एडिपोज टिश्यू अपीयर ओपैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द एडिपोसाइट. एडिपोज टिश्यू एक वाइट एडिपोज टिश्यू है, ओपैक दिखता है. क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द एडिपोसाइट. इसमें लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स है. इट इज़ कॉमनली सीन इन द एडल्ट. और किस में दिखता है, एडल्ट में. ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज रेडिश ब्राउन इन कलर. ब्राउन एडिपोज टिश्यू कैसा है, इसका कलर रेडिश ब्राउन इन कलर है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द ब्लड वेसल्स. वाइट एडिपोज टिश्यू ओपैक दिख रहे हैं ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ द एडिपोसाइट. एंड अडल्ट में दिखते हैं. एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू ब्राउन कलर है. क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द ब्लड वेसल्स. इसका फंक्शन है, एडिपोज टिश्यू इज अ गुड इंसुलेटर, एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. ये गुड इंसुलेटर है एंड शॉक एब्जॉर्बर है एंड गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट स्टोर द फैट. एंड इसमें एक गुड एनर्जी का सोर्स है. क्यों, क्योंकि इट स्टोर द फैट. ये फैट स्टोर करके रखता है. द टिश्यू is found in a sole and the palm region as well as around the organ like kidney. कहाँ पे ये दिखता है, सोल and the palm region. Otherwise around the organ like the kidney. किडनी में ये हम लोग को दिखता है. नाउ एडिपोज टिश्यू यहाँ पे फिनिश हो रहा है. नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू. इन दिस टिश्यू फाइबर्स एंड द फाइब्रोब्लास्ट. ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे गिवन है. तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इन दिस टिश्यू फाइबर्स एंड द फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली अरेंज है. देर आर टू टाइप, नेमली डेंस रेगुलर एंड द डेंस इरेगुलर टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट से कॉम्पैक्टली अरेंज है. एंड दे आर टू टाइप, जनरली टू टाइप के हैं, डेंस रेगुलर एंड द डेंस इरेगुलर टिश्यू. इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कोलेजिन फाइबर्स आर अरेंज इन द पैरेलल मैनर. डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजिन फाइबर है, ये पैरेलल मैनर में अरेंज है. The two major example of this tissue are tendon and the ligament. Example ये टिश्यू का tendon and the ligament. And tendon connect the skeletal muscles to the bone. ये जो tendon है ये क्या कर रहे हैं, कनेक्ट skeletal muscles को bone से connect कर रहे हैं to give tensile strain to the tissue. टिश्यू को एक पर्टिकुलर टेंसाइल स्ट्रेन प्रोवाइड कर रहा है.
टेंडन कंटेन द बंडल्स ऑफ द वाइट फाइबर, ये जो टेंडन है इट कंटेन द बंडल्स ऑफ द वाइट फाइबर। एचिलेस टेंडन एंड द हैमस्ट्रिंग टेंडन इसका एग्जाम्पल है। देखिए लिगामेंट्स, इसमें यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जाम्पल गिवन है। ये एग्जाम्पल में हम लोगों को क्या दिख रहा है, इपीफेशियल बोन जो है, बोन को एक लिगामेंट एंड टेंडन का एक कनेक्शन होता है, अटैचमेंट होता है। तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन मसल्स एंड द फ्लेक्सर मसल, इपीफेशियल बोन जो है इसको टेंडन एंड द लिगामेंट का एक हम लोग बोल सकते हैं अटैचमेंट है। और दिस टिश्यू फाइबर एंड द फाइब्रोब्लास्ट ये कॉम्पैक्टली अरेंज है। देयर आर टू टाइप, ये टू टाइप के हैं, dense regular and the dense irregular tissue. Dense regular connective tissue, इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये जो कोलेजिन फाइबर है, ये कोलेजिन फाइबर है, अरेंज इन द पैरेलल मैनर, पैरेलल मैनर में अरेंज है। टू मेजर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यूज, इसका एग्जाम्पल है टेंडन एंड द लिगामेंट। और टेंडन क्या करता है, इट कनेक्ट द स्केलेटन मसल टू द बोन। ये जो टेंडन है स्केलेटन मसल को बोन से कनेक्ट करता है टू गिव द tensile strength to the tissue, and tendon contain the bundles of the white fiber. टेंडन एक पर्टिकुलर वाइट फाइबर से बना है। एंड एचिलेस टेंडन एंड द हैमस्ट्रिंग इसका हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ये जो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये पॉइंट जो है ये हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। वन टाइम फिर से ये जो पॉइंट है हम लोग रिवाइज करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसमें हम लोगों ने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू देखा है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है मैट्रिक्स ऑफ द टिश्यू, इट कंटेन द टू टाइप ऑफ द फाइबर, वाइट फाइबर एंड द येलो फाइबर। और ये वाइट फाइबर कोलेजिन से बना है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेन दे रहा है टिश्यू को। एंड येलो फाइबर ये इलास्टिन से बना है और इसका नेचर इलास्टिक इन नेचर है। एंड टिश्यू ऑल्सो कंटेन द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना है। फाइब्रोब्लास्ट आर द लार्ज फ्लैट सेल है हैविंग द ब्रांचिंग प्रोसेस है। इसमें एक डायग्राम है, येलो फाइबर, मास सेल, मैक्रोफेज एंड द मैट्रिक्स। एंड ये एक पर्टिकुलर फाइबर प्रोड्यूस कर रहे हैं एज वेल एज अ पॉलीसेक्राइड, और एक पर्टिकुलर इससे कंबाइन होकर एक मैट्रिक्स ऑफ द टिश्यू प्रोड्यूस कर रहा है। मास सेल ओवल सेल है एंड एक पर्टिकुलर हिपारिन एंड हिस्टामाइन प्रोड्यूस कर रहा है। और ये मैक्रोफैग है, अमीबॉइड एक्शन है, फैगोसिटिक सेल है। फैट सेल इसे एडिपोसाइट बोला है, इस सेंट्रिक न्यूक्लियस है। सेल जनरली फैट स्टोर करके रख रहा है। दिस टिश्यू एक पैकेजिंग मटेरियल this tissue act as a packaging material, help in a healing process and connect the different organ or the layer of the tissue. It is found for under the skin के अंदर दिख रहा है, between the muscles, bone and the around the organs, blood vessels and the peritoneum. Adipose tissue large number of the adipocyte present in the cell around or the polygonal नेचर है। न्यूक्लियस ये पेरीफेरी टुवर्ड शिफ्ट हुआ है बिकॉज ये फैट है, इसमें स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रॉपलेट। मैट्रिक्स इज अ लेस एंड फाइबर एंड द ब्लड वेसल्स आर द फ्यू इन नंबर में, इसको ब्लड वेसल है। यहाँ पे एडिपोस टिश्यू की डायग्राम में हम लोग को दिख रहा है वाइट फाइबर, फैट ग्लोब्यूल्स, ब्लड वेसल्स, येलो फाइबर, साइटोप्लाज्म, मैट्रिक्स, न्यूक्लियस एंड द एम्प्टी एडिपोस सेल। तो इस तरीके से एडिपोस टिश्यू की यहाँ पे डायग्राम हम लोग को दिख रही है। एडिपोस टिश्यू में 2 टाइप के एडिपोस टिश्यूज़ है। वाइट एडिपोस टिश्यू, ये वाइट एडिपोस टिश्यू कैसे अपीयर हो रहे हैं, इट अपीयर ओपैक। क्यों ओपैक दिख रहे हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द एडिपोसाइड। एंड ये जनरली इट इज़ कॉमनली सीन इन द एडल्ट में दिखता है। ब्राउन एडिपोस टिश्यू है, ये रेडिश ब्राउन इन कलर है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द ब्लड वेसल। एंड एडिपोस टिश्यू इट इज़ अ गुड इंसुलेटर है एंड द शॉक एब्जॉर्बर है एंड गुड सोर्स ऑफ द एनर्जी है।
क्यों? बिकॉज इट स्टोर द फैट. दिस टिश्यू इज फाउंड इन अ सोल एंड पाम रीजन. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? सोल एंड द पाम रीजन एज वेल एज अराउंड द ऑर्गन लाइक द किडनी. तो नेक्स्ट जो हमारा टिश्यू है डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू की डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी है. एंड दिस टिश्यू फाइबर एंड द फाइब्रोब्लास्ट इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज है. देर आर टू टाइप, namely dense regular and the dense irregular tissue. In dense regular connective tissue collagen fiber एक पैरेलल मैनर में अरेंज है. एंड टू मेजर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, एक लिगामेंट एंड द टेंडन इसका एग्जाम्पल है. टेंडन क्या कर रहा है? इट कनेक्ट द स्केलेटन मसल टू द बोन एंड इसका मेन फंक्शन है to give the tensile strain to the tissue. and tendon contain the bundles of the white fiber. इसमें बंडल्स ऑफ वाइट फाइबर प्रेजेंट है. एंड इसका एग्जाम्पल है एचिलिस टेंडन एंड हैमस्ट्रिंग टेंडन. ये डायग्राम आप लोग को ड्रॉ करनी है और इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू एवरीवन.